पूर्ण राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। सुबह 10 बजे से लेकर अब तक जो रुझान सामने आए हैं उन्होंने राजनीतिक माहौल को बेहद रोचक बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। शुरुआती रुझानों के अनुसार अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने सबको चौंका दिया है। उनकी पार्टी तेजी से उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पार्टी लगभग 100 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं सत्तारूढ़ डीएमके करीब 47 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि एआईएडीएमके लगभग 70 सीटों से अधिक पर बढ़त बनाई हुई है। इन आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि तमिलनाडु में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और हंग असेंबली की स्थिति बन सकती है। हालांकि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े थोड़ी अलग तस्वीर पेश करते हैं। आयोग के अनुसार विजय की पार्टी लगभग 60 से 70 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके करीब 50 सीटों पर और डीएमके 30 के आसपास है। ये साफ है कि अभी अंतिम परिणाम आने में समय है और स्थिति बदल भी सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मुकाबला बेहद कांटे का नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। लगभग 150 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस करीब 120 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ बेहद कमजोर दिख रहा है और वो कुछ ही सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि शुरुआती राउंड में बीजेपी लगभग 40 से अधिक सीटों पर आगे है और तृणमूल कांग्रेस करीब 20 से अधिक सीटों पर आगे है। इसका मतलब है कि अभी शुरुआती दौर है और जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। अब जरा रुक करते हैं असम की ओर, जहां बीजेपी एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। रुझानों के अनुसार बीजेपी भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है और तीसरी बार सरकार बनाने के करीब है। 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी लगभग 90 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस करीब 25 से 30 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़े थोड़े कम दिखाते हैं, लेकिन रुझान स्पष्ट है कि बीजेपी को बढ़त हासिल है। अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे असम गण परिषद और बीओपीएफ भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालते दिख रही हैं। अब बात करते हैं केरल की, जहां इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। रुझानों के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन बहुमत की ओर बढ़त नजर आ रहा है। करीब 140 सीटों में से यूडीएफ लगभग 80 से 85 सीटों पर आगे है, जबकि एलडीएफ करीब 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर ये रुझान परिणामों में बदलते हैं तो केरल में पिछले 10 वर्षों से चल रही एलडीएफ सरकार का अंत हो सकता है और यूडीएफ सत्ता में वापसी कर सकती है। चुनाव आयोग के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। हालांकि सीटों का वितरण पार्टीवार थोड़ा अलग दिख रहा है। अब बात करते हैं पुदुचेरी की, जहां एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 30 सीटों पर से लगभग 20 से अधिक सीटें रुझान सामने आए हैं, जिनमें बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन करीब 13 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ सीटों पर अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये सभी आंकड़े अभी शुरुआती रुझान है और चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लगातार अपडेट हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया और आयोग के आंकड़े में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, जो शुरुआती राउंड की मतगणना के कारण स्वाभाविक है। कुल मिलाकर इस समय देश की राजनीति में कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। तमिलनाडु में संभावित हंग असेंबली, केरल में सत्ता परिवर्तन, असम में बीजेपी की वापसी और पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर। ये सभी परिणाम आने वाले घंटों में और स्पष्ट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रुझान अंतिम नतीजों में बदलेंगे? क्या तमिलनाडु में विजय की पार्टी इतिहास रच पाएगी? क्या केरल में यूडीएफ वापसी कर पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या तृणमूल कांग्रेस वापसी करेगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको हर अपडेट से लगातार अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए तेजस भारत। धन्यवाद।